जय हिंद दोस्तों, कैसी आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप अभी केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं और केमिस्ट्री में अभी तक आपने कुछ भी तैयार नहीं किया है और आपको टेंशन है कि कहीं मेरा केमिस्ट्री का पेपर बेकार ना चला जाए, कहीं मैं केमिस्ट्री में फेल ना हो जाऊं, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये चिंता बिल्कुल दूर हो जाने वाली है। ठीक है, देखिए मैं जानता हूं कि कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं ना जो कुछ कारणवश वो पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री थोड़ा सा उनको हार्ड विषय लगता है क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनाइज केमिस्ट्री है ना, यही केमिस्ट्री को हार्ड बना देता है। ठीक है, तो बच्चे इससे क्या होते हैं ना, डिप्रेट में चल जाते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसके वजह से ये केमिस्ट्री को छोड़ देते हैं। और जब केमिस्ट्री का पेपर आता है सिर पर तो वो टेंशन में हो जाते हैं कि सर हम केमिस्ट्री के पेपर में लिख कर क्या आएंगे, सर हम केमिस्ट्री के पेपर में कॉपी कैसे भरेंगे, सर हम केमिस्ट्री में कैसे पास होंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यदि आपने देवा सर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो भैया मेरा वादा है कि आपको किसी विषय में हम फेल नहीं होने देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप किसी भी कारण नहीं पढ़े होंगे वो आपका मैटर है। चाहे आप अपने दोस्तों की संगत में आके ना पढ़े हो, चाहे आप अपने घर की स्थिति खराब होने के कारण बाहर जाके कमा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पूरे साल क्यों नहीं पढ़ा। मेरा फर्ज बन रहा है कि आप मेरे वीडियो पाए हो तो मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊं जिससे आप 100% पास हो जाओ। ठीक है, तो देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है, केमिस्ट्री में कुछ ना आए तो बस ये ट्रिक लगा देना। इस ट्रिक से आप 100% नहीं भैया 1000% की गारंटी तुम मांगोगे ना तो मैं दे दूंगा, तुम बिल्कुल भी फेल नहीं होगे। ये ट्रिक लगाने के बाद 100% पास हो जाओगे। समझ गए मेरी बात। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी बता देता हूं। 2024 बच्चों के लिए जो 2024 में पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेन टाइप पर ही मेरा पूरा तबीयत खराब हो गया। आपको अब अभी मेरा आवाज जो है ये बहुत भारी लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बुखार जो है और मतलब इतना ज़्यादा मेरा तबीयत खराब है ना, जिंदगी में पहले कभी भी मैं इतना ज़्यादा बोर और इतना ज़्यादा मैं बीमार कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसके वजह से मैं 2024 बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, 2024 मेरा बहुत खराब गया, मतलब 2024 क्या 2023 बहुत खराब गया। लेकिन अब जो बच्चे 2025 में पेपर देने वाले हैं, जो बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो 9 क्लास के हैं, 10 क्लास के हैं या 12 क्लास के हैं, मैं सारे बच्चों के लिए एक बैच शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है माधव बैच। जिसका नाम क्या है? माधव बैच। इस बैच का प्राइस होने वाला है 1 रुपया। अब ये 1 रुपया मैं इसलिए ले रहा हूं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिन बच्चों के पास कॉपी कलम नहीं है, उनको मैं कॉपी कलम दे सकूं, इसलिए मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूं। इस बैच में आपको PDF भी फ्री मिलेंगी, नोट भी फ्री मिलेंगी, आपको लाइव क्लासेज प्रत्येक दिन मिलेंगी और प्रत्येक दिन हर एक विषय को पढ़ाया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब में आपको जोड़ा जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो ये माधव बैच 2025 बच्चों को टॉपर बना के रहेगी, इसलिए आप अपने जो भाई हैं जो अब 2025 में परीक्षा देने वाले हैं उनको आप जरूर बताइएगा। मैं अपना खुद का नंबर देने वाला हूं आप सभी बच्चों को। समझ गए। तो चलिए आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिक का, केमिस्ट्री में पास होने का। देखिए आपके केमिस्ट्री के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भैया, ये फिजिक्स और मैथ नहीं है कि तुम्हारे परिभाषा बस और न्यूमेरिकल आएंगे फिजिक्स में, मैथ में बस क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में बस कहानी आएंगी, नहीं, ये केमिस्ट्री है भैया। आप मैथ को राजा मानते होंगे, लेकिन मैं विषयों में राजा केमिस्ट्री को ही मानता हूं क्योंकि केमिस्ट्री सबसे हार्ड विषय मानी जाती है। मैथ से भी हार्ड जो है वो केमिस्ट्री है। अब कैसे, आप ध्यान से देखो। मैथ में क्या होता है भैया, क्वेश्चन दे देता है, उसको सॉल्व करना होता है या आपको सिद्ध करने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में भैया बस इतने प्रकार के क्वेश्चन नहीं, बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण से रिलेटेड आ जाएगा, जैसे आ जाएगा कैसे प्राप्त करोगे, मतलब जैसे बोल देगा कि बताइए भैया एल्कोहल से एल्डिहाइड आप कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, या एल्डिहाइड से आप एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार आ जाएगा कि क्या होता है जब भैया एल्कीन में हम एल्कीन का जल अपघटन करते हैं तो सॉरी, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल का ट्रिक देखेंगे हम क्योंकि आपके केमिस्ट्री के पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है,
ठीक है। देखिए अभी मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा मतलब हाफी महसूस हो रही है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने आप लोगों को बताया ही था। ठीक है, कोई नहीं यार, आपके लिए मैं इतना तो वीडियो दे ही सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर हम देखेंगे नियमों का ट्रिक। आपके पेपर में नियम आता है, जैसे कोलाउंस का नियम लिखिए, राउल्ट का नियम लिखिए, हेनरी का नियम लिखिए, तो ये सारे नियम भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और लास्ट है परिभाषा। परिभाषा तो पूछा ही पूछा जाता है। वांट ऑफ गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, विलियता किसे कहते हैं, विलियन किसे कहते हैं, ठीक है, पूछता है। तो ये सब कैसे हम करेंगे, इन सारे चीजों की हम ट्रिक देखने वाले हैं। इन सबको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे वो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कर लो मेरे भाई, कर लो, क्योंकि आगे जो रिजल्ट की आपको न्यूज मिलेंगे ना, वो 100% फिक्स यहीं से मिलेंगे आपको सबसे पहले। क्लियर है ना। चलिए अब बात करते हैं हम ट्रिक 1 की। हमारे ट्रिक 1 क्या है, वो है रिएक्शन के लिए। मैंने ट्रिक 1 रिएक्शन इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों को ज्यादा रिएक्शन में ही ज्यादा दिक्कत होती है। पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शन में ही दिक्कत होती है। जैसे कि कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ऐसे प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, उसमें बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखिए यदि आपके पेपर में आ गया, जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ट्रिक को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे पेपर में आपका आ गया कैसे प्राप्त करोगे, नीचे दे देगा एल्किन से एल्कोहल, ऐसा दे देगा क्वेश्चन। अब आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप इसकी जगह पर क्या लिखोगे। देखो भैया, हिंदी नहीं है कि तुम अपने से कहानी समझ के गए और लिख के आ जाओगे। मैथ नहीं है भैया कि तुम फार्मूला लिख दोगे तो 1-2 नंबर का काम हो जाएगा। फिजिक्स नहीं है भैया कि तुम उसमें न्यूमेरिकल का फार्मूला लिख दोगे काम हो जाएगा। ये केमिस्ट्री है भैया। ठीक है, तब यहां पर आप कैसे क्या करोगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बोला क्या है, कैसे प्राप्त करोगे एल्किन से एल्कोहल। तो आपको अपने पेपर में लिखना है उत्तर, ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। फिर जो लिखा है, क्या लिखा है, एल्किन, उसको आपको लिख देना है। ठीक है, पहले जो सबसे पहला जो शब्द लिखा है, जैसे पहला शब्द क्या लिखा है, एल्किन, तो आपको अपने उत्तर पुस्तिका में एल्किन लिख देना है। उसके बाद आपको ये ऐसे प्लस का चिन्ह देना है, ऐसे क्या कर देना है, प्लस का चिन्ह देना है। और उसके बाद मैंने यहां पर सोडियम लिख रखा है। आपके पास आपको मतलब जो भी पदार्थ का नाम याद हो आपको यहां पर लिखना है। जैसे मान लो आपको लोहा का नाम याद है तो यहां पर लोहा लिख दो, आयरन। ठीक है, आपको जो भी चीज का, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, कोबाल्ट, निकिल, जिंक, स्कैंडियम, जो आपको पदार्थ का नाम याद है ना, आप यहां पर लिख दो। ये ट्रिक है भैया। ठीक है, मैं गलत ही बता रहा हूं लेकिन आपको ट्रिक बता रहा हूं जिससे आपको कुछ ना कुछ नंबर मिले। केमिस्ट्री का पेपर 17 नंबर का होता है, 17 नंबर नहीं 70 नंबर का, जिसमें आपको 23 नंबर लाना होता है। तो इस तरह आप करके 23 नंबर आराम से ला सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो आपको यहां पर कोई भी पदार्थ का नाम लिख देना है। फिर ऐसे आपको तीर का निशान देना है। तीर के निशान देने के बाद जो दूसरा शब्द बोला है क्वेश्चन में वही आपको यहां पर लिख देना है। क्लियर। तो इस प्रकार आपको अपने पेपर में करना है। मान लीजिए 2 नंबर का भी है ना, तो आपको 1 नंबर तो जरूर मिल जाएगा। ऐसे कर करके आप 23 नंबर लाके केमिस्ट्री में पास हो सकते हो। समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन का ये वाला जो मैंने लिखा है ये रियल आंसर है, यही इसका सही आंसर है इसका। ठीक है, लेकिन ये तो आपको आएगा नहीं क्योंकि आपने पढ़ रखा नहीं है। तो आपको यही वाला ट्रिक को इस्तेमाल करना है। अगर मान लीजिए आपके पेपर में कैसे प्राप्त करोगे नहीं आता है, आ जाता है क्या होता है जब, ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब क्लोरोमेथेन में जलीय QH मिलाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। आपको जो पहला शब्द दिखा है पहले उसे लिख देना है, फिर प्लस का चिन्ह डालना है। फिर जो दूसरा शब्द लिखा है ना, क्या होता है जब, जो दूसरा शब्द लिखा है उसको सॉरी, बहुत तबीयत खराब है मेरा भाई, मैं इसीलिए वीडियो नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो जो दूसरा शब्द आपको दिया गया है वो आपको लिख देना है। अब इस तीर देना है। अब तीर के बाद आपको जो मतलब पदार्थ का नाम याद है वो आप लिख दो। जैसे मान जाओ सोडियम याद है तो सोडियम लिख दो, लोहा याद है तो लोहा लिख दो। समझ गए। तो कैसे प्राप्त करेंगे, आपको ये वाला ट्रिक लगाना है। क्या होता है जब, उसमें आपको ये वाला ट्रिक लगाना है। समझ गए मेरी बात। चलिए अब हम देखेंगे ट्रिक 2, न्यूमेरिकल वाला। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा दूं। पहले ये जो शुरुआती के 3 है, रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब, ये हमने देख लिया कैसे हमें करना है। अब हम देखेंगे न्यूमेरिकल का ट्रिक। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल का ट्रिक बहुत आसान है। जैसे आपके सामने न्यूमेरिकल दे दिया गया, आपके पेपर में आ गया, ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा। ठीक है, दे देगा कि बताइए 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 600 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलियन का हिमांक का अवनमन की गणना कीजिए। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो आपको यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जो जो क्वेश्चन में दिया है वो वहां पर लिखना है। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने लिखना छोड़ दिया है, आपको यहां पर लिखना दिया है
पहले यहां पर लिख लेना है दिया है। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन में जो जो दिया वो लिखिए। क्या दिया है? 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल, तो आपको लिख देना है एथिलीन ग्लाइकॉल 45 ग्राम। फिर क्या बोला है? 600 ग्राम जल, तो लिख देना है जल 600 ग्राम। ज्ञात करने के लिए क्या कहा रहा है भैया? तो हिमांक का अवनमन, तो आपको लिख देना है हिमांक का अवनमन और बराबर में क्वेश्चन मार्क दे देना है। इसके आगे आपको आ रहा है तो आप कीजिए, और नहीं आ रहा है तो यहां तक भी आप छोड़ देंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। देखिए नंबर कटेगा भी लेकिन नंबर मिलेगा भी। आप सोचो ऐसे इसको खाली छोड़ के आ जाते हो तो आपको 0 नंबर मिलता, लेकिन आप यहीं पर कुछ करके आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो ऐसे कर करके आपको बढ़िया से नंबर 23 नंबर ले लेना है जिससे आप पास हो जाएंगे। समझ गए? ये देखिए मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का आया है, तो यदि आप इस तरह भी करके आ जाओगे ना तो 1 नंबर तो आपको आराम से मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? चलिए अब हम ट्रिक तीसरा देखेंगे नियमों के लिए जो आपके पेपर में आते हैं। जैसे कोलाउंस का नियम आ गया, राउल्ट का नियम आ गया, हेनरी का नियम आ गया, वेग नियम आ गया, वार्टन सिद्धांत आ गया, ऐसे नियम आ जाएंगे तो आप तो पढ़े नहीं हो कि नियम लिखोगे, तब आप कैसे करोगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में आ गया कोलाउंस का नियम लिखिए, तब आप इसको कैसे हैंडल करोगे वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको जो नियम दिया गया है पहले उसे आपको ब्लैक पेन से अपने उत्तर पुस्तिका में ब्लैक पेन से उसको लिखना है कोलाउंस का नियम, और उसको नीचे अंडरलाइन कर देना है। समझ गए? फिर आपको तीर का निशान देना है और उसके बाद आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार। इतना लिखने के बाद मैंने डॉट डॉट कर दिया है। अब इसके अंदर आपको जो भी केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है वो आप इसमें डॉट डॉट के अंदर लिख दो। याद रखना शुरू में आपको ऐसे नियम को ऐसे लिखकर हेडिंग डालना है और फिर आपको यहां तक यही हर कोई भी नियम आ जाए ना यहां तक आपको वही चीज लिखना है जो मैंने यहां पर लिखा है कि इस नियम के अनुसार। समझ गए? उसके बाद आपको केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन का यदि आंसर याद है तो आप यहां पर लिख देना। यदि नहीं याद है तो भैया अभी बहुत समय आपके पेपर में कुछ घंटे भी हैं या कुछ दिन भी है या कुछ समय भी है तो आप 1-2 क्वेश्चन का आंसर याद कर लो, आप जाके यहां पर लिख लेना। समझ गई मेरी बात? चलिए अब हम बात करेंगे ट्रिक नंबर 4 की। ट्रिक नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चन इसी प्रकार के दिखने के लिए मिलेंगे परिभाषा के लिए। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, मानिए वांट ऑफ गुणांक की व्याख्या कीजिए। अब आपने पढ़ रखा नहीं है तो आपको तो मालूम नहीं है कि वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, तब आप इसको कैसे हैंडल करोगे वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको जो बोला गया है जिसकी व्याख्या करने के लिए या जिसकी परिभाषा लिखने के लिए बोला गया है पहले उसको लिखकर आप अंडरलाइन कर दोगे। क्लियर है? फिर आप उसको तीर का निशान दे दोगे। तीर का निशान देने के बाद आपको लिखना है वह लिखना है, और फिर जो क्वेश्चन में आपका मेन वर्ड है उसको यहां पर लिख देना है। फिर डॉट डॉट मैंने लिख दिया है और लास्ट में आपको लिखना है कहलाता है। ठीक है, इतना लिख देना है। ठीक है, कहलाता है। अब इसमें डॉट डॉट के अंदर इसमें आपको क्या लिखना है तो भैया वही लिखना है। यदि आपके केमिस्ट्री में किसी भी क्वेश्चन का आंसर याद है ना तो आप यहाँ पर लिख दोगे। तो यदि आप मानिए कि 2 नंबर का भी क्वेश्चन है ना तो 1 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर 1 नंबर जरूर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है 3 नंबर 2 नंबर जरूर मिलेगा। ऐसे कर करके आप 23 नंबर लाके आराम से बिल्कुल पास हो सकते हो। समझ गए मेरी बात? तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बतानी है। और देखिए यदि आप इन ट्रिकों को इस्तेमाल करोगे ना तो 100% आप केमिस्ट्री में पास हो जाओगे। केमिस्ट्री में फेल होने का जो डर है वो आपका खत्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? और देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा जो बच्चे 2025 में पेपर देने वाले हैं कि माधव बैच शुरू होने वाला है देवासर क्लासेज पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।